अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद असद फ्राम T4 ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। बाइनांस यूज़ करने का मेथड, इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है, सपोर्ट वैलेट में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके अंदर डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, इससे विड्रॉ कैसे लगा सकते हैं, इसका अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है। ये 4 से 5 प्रोसेस जो होते हैं ना, हर बंदे के, हर न्यू बिगिनर के ये क्वेश्चन होते हैं कि हम लोग इसके अंदर अकाउंट कैसे बनाएंगे या हम लोग इसके अंदर डिपॉजिट कैसे करेंगे, और जब डिपॉजिट हो जाएंगे तो हमारे USDT कहाँ पर शो होंगे, या हम लोग इससे किसी अगर कोई भी टोकन बाय करना है, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का टोकन, यहाँ पर आपको मिलियंस ऑफ टोकन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि डेली बेस पर आपके पास टोकन आ रहे हैं, तो ये आने वाले फ्यूचर में ये टोकन मिलियंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इनमें से अगर किसी भी एक टोकन को बाय करना है, बिटकॉइन हो, अथेरियम हो, BNB हो, मैट्रिक हो, या कोई भी कॉइन हो, किस तरह बाय करना है, मतलब ख़रीदना है। और जब ख़रीद के आप लोग अपने वैलेट में रख लोगे, तो जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो उसको बेचना कैसे है। मतलब बताने का ये है कि ये कंप्लीट कोर्स होगा आप लोगों के लिए बाइनांस एक्सचेंज का, जो कि एज अ बिगिनर लोगों के लिए होगा। सिर्फ अगर बिगिनर्स को किसी चीज़ का भी नहीं पता ना, तो वो ईज़िली इस वीडियो को देखने के बाद बाइनांस को यूज़ करने लग जाएंगे। तो अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने प्ले स्टोर से बाइनांस इंस्टॉल कर लेनी है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया, जहाँ पर क्लिक करके भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर एक रेफ़र कोड दिया गया होगा वो। अब अगर उस कोड से ज्वाइन करते हो ना, तो जो आपको रेफ़र करता है, यानी कि मैं, तो मुझे वहाँ पर कुछ कमीशन मिलता है। आप लोग जो भी ट्रेड करोगे ना, सपोर्ट के अंदर करोगे, तो उसमें से कुछ ना कुछ कमीशन जो है बाइनांस देता रहता है। ये लाइफ टाइम होता है। ठीक है ये जितने भी आपसे अकाउंट बनवाते हैं ना, तब बता रहे होते हैं कि रेफ़र लिंक यूज़ करो, उसके लिए पता नहीं क्या क्या कुछ कह देते हैं, कितना झूठ बोल देते हैं। तो उसके पीछे ये सारा सीन होता है कि बाइनांस या कोई भी एफिलिएट लिंक जो होता है वो अच्छी खासी इनकम जनरेट करके देता है। अच्छा, तो यार किसी लिंक शिंक पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको बता रहे होते हैं ना कि फ़लाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप लोगों ने डाउनलोड करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल प्ले स्टोर से आप लोग बाइनांस लिखो, आपको ये मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। ठीक है, डाउनलोड चेक कर लेने हैं कि 10 मिलियन प्लस होने चाहिए। अब जैसे डाउनलोड हो जाएगी, फिर आपके पास यहाँ पर वैलेट के ऊपर क्लिक कर लो आप लोग, यहाँ तो वैलेट के ऊपर क्लिक कर लो, या ऊपर आपको ऊपर टॉप पर आपको साइन अप या साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। तो अभी जैसे आप लोग ना इसके ऊपर क्लिक करते हो ना, इस तरह का पैनल आपके पास ओपन होगा। अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लोगों को करना होता है लॉगिन। ठीक है, लेकिन अगर नहीं बना हुआ तो यार सिंपल यहाँ पर ना आप लोगों ने क्रिएट अ बाइनांस अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है सिंपल। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखो आपके पास ऊपर आपको क्या दे रहा है बाइनांस के, साइन अप टू गेट 100 USDT ट्रेडिंग फीस रिबेट। अगर आप इसको यूज़ करते हो ना, तो ये सिर्फ आपको 100 USDT जो मिलेंगे ना, इनको आप लोग फ़ीस में यूज़ कर सकते हो। फ़ीस कैसे कि आपने कोई भी सपोर्ट या फ्यूचर के अंदर टोकन बाय किया ना, तो उसके लिए बाइनांस फ़ीस लेती है। एक्सचेंज कोई भी है, ये फ़ीस लेती हैं, और ये फीसेज लेती हैं तो ही ये वर्क कर रही होती हैं। हम इनका कोई दिमाग ख़राब नहीं होता कि हमें ये टोकन प्रोवाइड कर रही होती हैं, ये अपना कमीशन ले रही होती हैं उसमें से बाकायदा, जिसको हम लोग फ़ीस बोलते हैं। अगर आप लोग साइन अप करोगे ना, ये ऑफ़र होती है 100 USDT आपको फ़ीस में दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो क्या, वो आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अभी अकाउंट बन जाए तो आपको दिखाता हूँ जो रिवार्ड जो होता है इसको कैसे क्लेम करना है। ठीक है, अभी वीडियो लंबी जाएगी काफ़ी, आप लोगों ने तसल्ली से देखनी है। अगर टाइम है तो देख लो, अगर नहीं है टाइम तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है साइन अप विद फ़ोन और ईमेल। यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रहा है बाइनांस, या तो आप लोग अपने ईमेल से साइन अप कर लो, या आप लोग फ़ोन से साइन अप कर लो। ये आपके लिए होगा जो आपको इजी लगे, आपने वही प्रोसेस यूज़ कर लेना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, फ़ोन से भी उतनी ही आपकी सिक्योरिटी होती है और ईमेल से भी उतनी ही सिक्योरिटी होती है। ये कोई टेंशन नहीं है, और ना ही कोई मसला होता है कि आपने फ़ोन नंबर से या ईमेल से अकाउंट बनाया है। आप लोगों के सभी क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और जब मैंने इस टाइम बाइनांस को ज्वाइन किया था ना, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, वो ये था कि क्या हम लोग जो फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे वो हमारे अपने ही ID कार्ड का होना चाहिए इसको अकाउंट बनाने के लिए, या वो किसी भी सिम पर, वो सिम किसी भी नाम हो सकती है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, वो सिम किसी भी बंदे के नाम हो सकती है। अब ये इसका आंसर मैं इसलिए दिया क्योंकि मुझे यूट्यूब पर इसका आंसर नहीं मिला था उस वक्त, लेकिन बाद में जब मैंने चेक किया, सर्च वगैरह की, तो मुझे पता चला कि आप लोग किसी भी फ़ोन नंबर से अकाउंट बना सकते हो, बेशक वो आपके ID कार्ड के ऊपर आपके नाम ना भी हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अब देखें, यहाँ पर आपको ऊपर अपनी ईमेल लिखनी है, नीचे आपने पासवर्ड लिखना है। अब यहाँ पर जो है मेन चीज़ है ना, ये देखो, अपने रेफ़र ID लगानी है तो लगा लो, डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, अगर नहीं लगानी तो कोई मसला नहीं है, ऑप्शनल है ये। ठीक है, आपका अकाउंट फिर भी बन जाएगा। अगर लगानी है तो डिस्क्रिप्शन से आप लोग कॉपी कर लो, जब अकाउंट बनाओ तो लगा दो। वो मैंने पहले बता दिया कि आपको फ़ीस से, मुझे भी फ़ीस में ही डिस्काउंट मिलेगा, आपको भी फ़ीस में ही डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये सारा सीन हो गया। अब अक्सर ना जो न्यू ट्रेडर होते हैं या छोटे, मतलब जिन्होंने अभी ज्वाइन किया,
वो इसके ऊपर सारा फिल कर लेते हैं, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, लेकिन एरर शो हो रहा होता है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर ना आपको एक आई हैव रीड एंड एग्री बाइनेंस टर्म्स एंड सर्विसेज, इसको भी टिक लगाना लाजमी होता है आप लोगों ने। यहाँ पर इसको टिक लगा के ना येलो कर लेना है। यहाँ पर देखो ना, अगर ब्लैक होगा तो येलो कर लेना है। अब जैसे येलो कर लोगे फिर आपने क्रिएट पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। सिंपल, ये 2 से 3 चीज़ें हैं, एक आपका ईमेल, दूसरा पासवर्ड और तीसरा आपकी रेफ़र कोड या रेफ़र आईडी, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद क्रिएट पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लो, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये प्रोसेस यार अकाउंट बनाने का बाइनेंस के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस है, ओके हो गया। अब जैसे आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा ना, फिर आपने करना है लॉगिन। अब यहाँ पर हमने इस जीमेल से अकाउंट बनाया था तो मैंने ये जीमेल दी है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन का प्रोसेस बता रहा हूँ अब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये बाइनेंस लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड लिख लेना है, जो आपने पासवर्ड लगाया था। मैं अभी अपना पासवर्ड लिखता हूँ। तो मैंने वो पासवर्ड लिखा है। उसके बाद आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन कोड भी आता है। अब यहाँ पर ना अगर आपने फ़ोन नंबर से बनाया होगा तो आपके फ़ोन पर कोड आएगा, अगर आपने ईमेल अगर लगाई होगी तो आपके ईमेल के ऊपर कोड आएगा, ठीक है। ये आपने इधर देखना है। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि सेंड किया गया। यहाँ पर आपको या तो ईमेल नज़र आएगी यहाँ पर, या तो आपका फ़ोन नंबर नज़र आएगा, तो वो आपने देख लेना है। उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। एक कोड लाजमी फिल करना है, कोड के बगैर आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा और ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होती है। अब यहाँ पर मैंने न्यू अकाउंट इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को सिखा सकूँ कि आपने वेरिफिकेशन किस तरह करनी है अपने अकाउंट की। तो जैसे अकाउंट बन गया ना आप लोगों का, मेरे पास तो ये ओपन हो गया, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के पास ऊपर अपने अकाउंट वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। हो सकता है कि आपके पास ना यहाँ पर बाइनेंस लाइट ओपन हो। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर मेरे पास बाइनेंस प्रो पर टिक लगी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास ये टिक ना लगा हो, तो आपने सिंपल क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करके टिक को ऑन कर लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो $100 दे रहे थे ना आपको बाइनेंस वाले, वो क्या चीज़ है। तो सिंपल आपने रेफ़र के ऊपर क्लिक करना है। तो ये सीन ओपन हो गया। हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा, हर चीज़, कोई आपके साथ धोखा नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा। यहाँ पर $100 का कैशबैक रिवार्ड तभी मिलेगा जब आपका यूज़र जो है वो $50 यहाँ पर डिपॉजिट करेगा, और वो भी क्या होगा, हमारे पास फ़ीस के अंदर कटेगा। इस तरह का कोड होगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया मेरा, और इस तरह का लिंक होता है जो आपको बताया होता है कि इस लिंक से अकाउंट क्रिएट करें, नहीं तो आप लोग स्कैम वेबसाइट पर चले जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो और इस कोड को आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारा सीन होता है इस रिवार्ड के अंदर। चलें जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला प्रोसेस कौन सा हमारे पास। तो अगला प्रोसेस जो है, सबसे पहले आपको डिपॉज़िट करने से भी पहले ना इसको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई कैसे करना है, यहाँ पर अब वेरीफाई आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ अनवेरीफाइड, इसके ऊपर क्लिक करो। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर हो सकता है कि स्क्रीन ब्लैक हो जाए, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर ना इस तरह की वेरिफिकेशन पर काम नहीं करते। अगर रिकॉर्ड हुआ भी ना ब्लैक, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पिक्चर्स लगा दूँगा, स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट यहाँ पर ऐसा प्रोसेस ओपन हो गया। अब यहाँ पर ना गेट योर आइडेंटिटी वेरीफाइड टू बाय एंड ट्रेड ऑन बाइनेंस, ठीक है। गेट वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर लो, सिंपल। तो यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। अब जो बंदा पाकिस्तान से बिलोंग करता है वो पाकिस्तान लिखेगा, जो बंदा पाकिस्तान से नहीं बिलोंग करता, जो बंदा इंडिया से बिलोंग करता है वो इंडिया लिखेगा। अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों से बिलोंग नहीं करते तो आप लोग अपनी कंट्री लिखोगे, कोई भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कंट्री आपने ठीक लिखनी है। कंट्री आप लोग अगर रॉन्ग लिखोगे ना तो आपको सारा प्रोसेस ख़राब हो जाएगा, कभी भी आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं होगा। अब ये करने के बाद आपने सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। वो एक बार पूछ तो लिया है उसने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ना अगर स्क्रीन ब्लैक हो गई है तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर वेरिफिकेशन के अंदर आपने अपना लीगल नेम लिखना होता है, ये आपने अपने डॉक्यूमेंट वाला लिखना होता है। अब डॉक्यूमेंट आपको 3 यूज़ कर सकते हो, एक तो अपना ड्राइवरी लाइसेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक अपना ID कार्ड जिसको हम नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं वो यूज़ कर सकते हो, और ठीक है, ये 2 अगर यूज़ कर लो तो ये ठीक है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो, अपना पासपोर्ट, ठीक है। ये 3 बेसिकली होती हैं। तो जो इनके ऊपर आपका रियल नेम होगा ना वो आपने नेम फिल करना है, यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपकी ठीक है, एक्यूरेट है, वो फिल करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना। फिर आप लोगों ने अपने ID कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके अपनी पिक्चर्स सेंड करनी है। पिक्चर्स बना लेनी है, कैमरे से बनाकर अपलोड कर देनी है, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस। ये वेरिफिकेशन इसलिए मैं कंप्लीट नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पर ना रिकॉर्डर वर्क नहीं करता, तो ये आप लोग कर सकते हो। सिंपल अपनी पिक्चर्स डाउनलोड कर मतलब पिक्चर्स अपलोड कर देनी है। उसके बाद एक बार अपना फेस रिकॉर्ड मतलब कैमरा ओपन करेगा, फेस आपने स्कैन कर देना, तो वो आपका 24 घंटों के अंदर अंदर वेरीफाई हो जाएगा। अब
अब जब आपका अकाउंट बन गया, अकाउंट वेरीफाई भी हो गया, फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। अब यहाँ से आप लोगों के 2 से 3 काम स्टार्ट होते हैं, मतलब 2 से 3 वे हैं, तरीके हैं बाइनेंस के अंदर डिपॉजिट करने के। जो भी आपको बेस्ट लगे ना, आपने वो चूज़ कर लेना है। एक तरीका तो ये है कि आप लोग वैलेट के अंदर जाओगे ना, यहाँ पर आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर आपने ऊपर जो है वो क्रिप्टो सेलेक्ट करनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका कैश है, जो अगर कैश वाला छोड़ो, आप लोग क्रिप्टो ही आपको यहाँ पर डिपॉजिट करो, क्योंकि कैश वाला जो है पाकिस्तान में वर्क नहीं करता। अगर इंडिया में करता है तो इंडिया वाले कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग USDT सेलेक्ट कर लो। अब और मज़े की बात बता रहा हूँ आपको मैं, USDT सेलेक्ट नहीं करना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखना है TRX। अब जैसे TRX सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपने एड्रेस जो है वो Tron TRC20 सेलेक्ट करना है। वो पहले बता रहा है कि वेरीफाई करो, ये वेरीफाई करने के बाद का प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, वो वेरीफाई वाला ऑप्शन मांग रहा है, ठीक है। चलो जी, वहाँ पर ना आपने अपना वैलेट आपको दिया गया होगा, एक एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डिपॉजिट एड्रेस। उसको यहाँ से कॉपी करना है आपने। कॉपी करोगे तो आपका ट्रॉन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रॉन के अंदर ना फ़ीस बहुत कम लगती है। अगर किसी भी अपने दोस्त से आपने क्रिप्टो सेंड करवानी है बाइनेंस में, तो आपने उसको बोलना कि मुझे ट्रॉन सेंड करो, मुझे USDT सेंड ना करो, मुझे ट्रॉन बाय करके अपने वैलेट में USDT से ट्रॉन बाय करो और मुझे ट्रॉन सेंड करो। क्योंकि USDT अगर आप सेंड करोगे ना तो आपकी फ़ीस $1 वैसे ही फ़ीस लग जाएगी। और जब आपके पास हो ही सारे $100 या $50, तो उनमें से $1 आपको फ़ीस पे करने में काफ़ी टेंशन होती है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर TRX आप यूज़ करोगे ना, 1 से 2 TRX आपकी फ़ीस लगेगी, जो कि $0.06 का एक TRX है। 0.06 का है, 6 का नहीं, 06 का, ठीक है। तो ये सारा सीन है कि अगर आप क्रिप्टो से इसके अंदर डिपॉजिट करते हो ना, आप लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद जो सबसे ईजी तरीका है ना, जो पाकिस्तान के लिए वैलिड है, वो ये है कि आप लोग यहाँ पर ओवरव्यू के साथ फंडिंग में आओ। फंडिंग में आने के बाद आपने बहुत बार सुना होगा P2P। क्या होता है ये P2P? P2P का मतलब है पर्सन टू पर्सन एक बंदे से आप लोग क्रिप्टो बाय करोगे लीगल तरीके से। अनलीगल तरीका नहीं है। बेशक क्रिप्टो पाकिस्तान में बैन है, बैन तो नहीं है, मतलब इलीगल भी नहीं है, ना ही बैन है, कोई पाबंदी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। आप लोग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। तो आप लोग डायरेक्ट बैंक से वगैरह से ले नहीं सकते, डॉलर बैंक देता नहीं है। तो यहाँ पर P2P का मतलब है कि लोग इसके ऊपर क्लिक कर लो, अब लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो कि यहाँ पर ना डॉलर शॉलर बाय करके बैठे हैं, ठीक है। अब लोग देखो यहाँ पर, चलो जी इसको ओके कर लो। पहली बार ये सारा कुछ देता है तो आप इसको रीड कर लेना है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर ना ये बंदा आपको 290 रुपये का डॉलर देगा ये, और यहाँ पर देखोगे ये 758 USDT दे रहा है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, ये स्कैमर हो सकता है या कोई भी हो सकता है, ठीक है। और इस रिस्ट्रिक्टेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी वेरिफिकेशन नहीं है, सॉरी, ठीक है। अगर वेरीफाइड अकाउंट होता तो ये हमारे पास ओपन हो जाना था। अब यहाँ पर ये देखो डिफरेंट आपके पास ट्रेडर आ गए हैं, ये वाले डिफरेंट ट्रेडर हैं जो कि यहाँ पर USDT सेल परचेज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से बाय वगैरह कैसे करना है, सिंपल आपने देख लेना है। पहला नंबर आपने क्या देखना है, पहले आपने देखना है कि प्राइस क्या है। दूसरे नंबर पर देखना है कि वो ट्रस्टेड कितना है, उसने कितने ट्रेड्स कंप्लीट किए हैं, 100% है कि नहीं, टिक लगा हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी आपने देखनी है कि वो लिमिट कितनी दे रहा है। ये बंदा 2 लाख से शुरू कर रहा है और 8 लाख तक दे रहा है। तो आप लोग 2 लाख का बाय करना चाह रहे हो तो इससे कर सकते हो। लेकिन ये बंदा जो है ये 36,000 से देना स्टार्ट कर रहा है और इसके पास पड़े भी 124 USDT हैं। लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वेरीफाई अकाउंट मांग रहा है कि हमारा अकाउंट अगर वेरीफाई होगा तभी हम इससे बाय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी हैं ये तकरीबन आपको रिस्ट्रिक्टेड इसलिए मिलेंगे क्योंकि हमारी वेरिफिकेशन नहीं है। P2P के अंदर वेरीफाई करना आपको लाजमी है। उसके बाद आपने दूसरी चीज़ क्या देखनी है, दूसरी चीज़ देखनी है कि मिनिमम कितना दे रहा है, ठीक है। उसके पास पड़े कितने हैं, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ना आपने बाय के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप लोग बाय के ऊपर क्लिक करोगे, अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पर आपको बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है आप लोगों का बाइनेंस के अंदर। अब मान लो कि आपका अकाउंट भी बन गया, अकाउंट वेरीफाई भी हो गया। तरीका मैंने बता दिया, करना है आप लोगों ने, मेरा काम था बताना, ठीक है, तो गाइड करना, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने वो बताई है जो बिगिनर के लिए ज़रूरत होती है, जो मुझे भी टेंशन होती थी, जिन चीज़ों की मैंने वो कवर की हैं। और यूट्यूब पर ये इस तरह की वीडियोस आपको मतलब वीडियो मिलती है, इस ये पॉइंट जो होते हैं ना 3 से 4 जो एक बिगिनर के क्वेश्चन होते हैं वो कवर नहीं किए हुए किसी ने, ठीक है। अब यहाँ पर आपके डिपॉजिट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है कि हमने टोकन बाय कहाँ से करने हैं। मतलब आपके पास USDT आ चुके हैं। अब आप लोग ना USDT से कोई भी टोकन बाय करना चाह रहे हो। मैंने आपको क्या बताया था क्रिप्टो में कि TRX लेने हैं।
अब जैसे आप लोग TRX से लोगे ना, यहाँ पर आपने सिंपल ऊपर सर्च कर लेना है TRX। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि डिफरेंट पेयर नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। कुछ USDT के साथ हैं, कुछ BUSD के साथ हैं, कुछ BNB के साथ हैं और कुछ जो है वो BTC के साथ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि अगर आप लोगों के पास ना इनमें से कोई भी एक टोकन पड़ा है ना, इन साइड वाले, इस साइड वाले, तो आप लोग यहाँ पर TRX बाय कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग अपने पास। ठीक है, अक्सर लोगों के पास USDT होता है, तो मैं USDT के साथ ही बता देता हूँ आपको। और दूसरी बात, जो एक बिगिनर का क्वेश्चन होता है, अक्सर जब मैं पहली बार ट्रेड करने वाला था ना, मैंने यहाँ पर ना पेयर के साथ TRX या कोई भी टोकन बाय करने के साथ ना मेरे पास पड़े USDT थे, मैंने यहाँ पर BUSD सेलेक्ट कर लिया। और जब मैं यहाँ पर अमाउंट लिख कर बाय करने की कोशिश कर रहा था, टोकन बाय नहीं हो रहा था। फिर मुझे काफ़ी देर बाद इस चीज़ का पता चला कि ठीक है, ये जहाँ पर ना आपने कोई भी टोकन अगर बाय करना है तो आपने उसका ट्रेडिंग पेयर चेक करना है कि जिस ट्रेडिंग पेयर के साथ आपके पैसे पड़े हैं ना, आपने वही सिलेक्ट करना है। पहले आपका वो टोकन होगा जो आपने बाय करना है, दूसरे नंबर पर वो होगा जिसके अंदर आपके बैलेंस पड़ा है। फिर यहाँ पर आप बाय के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लिमिट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर अपनी प्राइस लिखोगे। ठीक है, किस प्राइस पर आपने टोकन बाय करना है। ये करंट प्राइस चल रही है। अगर आप चाह रहे हो ना, जैसे इन बंदों ने लिमिट लगाई हुई है, आप लोग भी अपनी प्राइस पर बाय करना चाह रहे हो, तो आप लोग अपनी इधर प्राइस लिखो। तो यहाँ पर अपनी प्राइस लिखो, यहाँ पर अपनी अमाउंट लिखो, कितने बाय करनी है। अब बाइनांस पर ना मिनिमम आप लोग $10 से बाय कर सकते हो। यहाँ पर आपने $10 सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको USDT मिल जाएंगे टोटल, और सिंपल बाय के ऊपर क्लिक करोगे, ये आपका हो जाएगा बाय। उसके बाद लिमिट के साथ होता है मार्केट। मार्केट के अंदर क्या है कि मार्केट के अंदर आप लोग मार्केट सेलेक्ट करोगे ना, जो मार्केट के ऊपर प्राइस चल रही है ना, आप लोग यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं कर सकते टोकन की। लेकिन USDT के अंदर अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको $10 का चाहिए या 20 का चाहिए। वो सिलेक्ट करने के बाद ना सिंपल आपने यहाँ पर बाय TRX के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लिमिट और स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लिमिट का मतलब है कि आप लोगों ने कोई ट्रेड लगाकर उसको आप लोग बेचना चाह रहे हो। ठीक है, मतलब सपोर्ट स्टॉप लिमिट के, ये स्टॉप लिमिट जो है बाय के अंदर कम यूज़ होता है, ये सेलिंग के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। तो पहले मैं अभी सेलिंग के अंदर आपको बता देता हूँ। सेलिंग के अंदर लिमिट सेम काम करेगी जिस तरह बाइंग के अंदर करती है, मार्केट भी सेम काम करेगी जिस तरह बाइंग के अंदर करती है। ठीक है, स्टॉप लिमिट एक न्यू चीज़ है, ये बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग चाह रहे हो अपने, आप लोगों ने इस प्राइस पर टोकन को किया है बाय। ठीक है, आप लोग चाह रहे हो कि यार 0.06 पर मैंने लिया है तो 0.05 तक जाएगा ना, तो मैं इतना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं 0.05 तक बेच दूंगा। हो सकता है कि उससे नीचे भी क्रैश हो जाए। तो आप लोग यहाँ पर वो प्राइस लिखोगे, नीचे भी वही प्राइस लिखोगे, यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर लोगे कितने आपको बेचने हैं। बेचने के बाद आपने सेल के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपकी यहाँ पर लिमिट लग जाएगी, जिसको हम लोग स्टॉप लिमिट बोलते हैं। अगर टोकन क्रैश हो गया और उस प्राइस पर चला गया तो आपके टोकन बिक जाएंगे, आपके वैलेट के अंदर USDT ऑटो आ जाएंगे, अगर आप सो भी रहे हों तो। ठीक है, बिल्कुल इस तरह काम करता है। उसके अलावा अगर आपने इसको हाई प्राइस पर बेचना है, ठीक है, कि ये ना $1 पर चला जाए तब मैं इसको बेचूं, तो आपने पहले स्टॉप पर $1 सेलेक्ट करना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देख लोगे, अगर आप ऊपर स्टॉप पर कोई प्राइस डालोगे तभी ये वर्क करेगा, लेकिन अगर आप लोग स्टॉप पर कोई प्राइस नहीं डालोगे तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपने दोनों में सेम प्राइस फिल कर देनी है। अक्सर आपको बताते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस रखो, लेकिन सेम प्राइस फिल कर दो, कोई मसला नहीं है। दोनों में जो प्राइस पर आप लोग इसको बेचना चाह रहे हो, प्रॉफिट के अंदर ही आपने ट्रेड लगानी है। तो उसके बाद आपने अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है, कितने $1 आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। फिर यहाँ पर अपने टोटल USDT के ऊपर क्लिक करना है, फिर सेल TRX के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये सारा प्रोसेस है यार इसके बाइनेंस के ना अंदर टोकन को बाय करने का। अब सबसे मेन क्वेश्चन कि विड्रॉ कैसे करना है। अब जैसे आपने प्रॉफिट बना लिया ना, विड्रॉ एक तो आप अपने किसी भी दोस्त को दे सकते हो क्रिप्टो, ठीक है। दूसरा आप लोग P2P पर जाकर ना बेच सकते हो। P2P पर जाओ, P2P पर यहाँ पर आपने डॉलर अपने वैलेट के अंदर कर लेने हैं, फिर आपने सेल के ऊपर जाना है। पहले बाय था, फिर सेल के ऊपर जाकर यहाँ पर किसी भी एक बंदे को ना बेच सकते हो। सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर उसकी लिमिट चेक करनी है, उसकी वेरिफिकेशन चेक करनी है, वो कितना वेरीफाइड है वो, ठीक है, कितने मिनिमम ले रहा है और कितना मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है। उसके बाद सेल के ऊपर क्लिक करके जितना आगे नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आप लोग डिटेल वीडियो देख लो कोई भी एक यूट्यूब से P2P के ऊपर रिलेटेड, क्योंकि मेरा अभी अकाउंट वेरीफाई नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि P2P से कैसे बेचना है। तो ये सारा प्रोसेस है बाइनेंस को यूज़ करने का एज अ बिगिनर। मैं एज अ बिगिनर हर चीज़ बता दी आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार लाइक करो, पीछे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बाइनेंस पर मैं कंप्लीट कोर्स आपको दूंगा, कैसे कैसे टोकन बाय करना है, कैसे कैसे सेल करना है, कैसे विड्रॉ करना है। ये तो एक ओवरव्यू था, इसके अंदर अकाउंट बनाने का भी बता दिया है, और जो भी सरसरी बिगिनर चीज़ें थी ना, कॉमन चीज़ें, वो सारी आपको मैंने बता दी हैं।